पेशावर की टिश्यू पेपर फैक्ट्री में खौफनाक आग, 12 घंटे गुजर गए, आग पर काबू ना पाया जा सका। आग तेजी से फैल रही है, फैक्ट्री की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। हयाताबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में दिन 12 बजे आग लगी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 फायर टेंडर्स, 130 से ज्यादा फायर फाइटर्स हिस्सा ले रहे हैं। 4 सदा, मर्दान और नौशेरा से मजीद फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स को भी तलब किया गया। पाक फिजाइया के फायर टेंडर और फायर फाइटर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर अयाज ने बताया, आग बुझाते हुए 15 एहलकार जख्मी हुए। आग की नौयत अव्वल दर्जे की है, केमिकल की आग है जिसे कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी, करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। शिकस्तों का मौसम बीत गया, पाकिस्तान जीत गया। पिंडी टेस्ट के तीसरे ही दिन इंग्लैंड को 9 विकेट से पिछाड़ दिया। 3.5 साल बाद होम टेस्ट सीरीज जीती। साजिद और नुमान की तबाहकुन बॉलिंग। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने 36 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट खोकर 19 गेंदों पर हासिल कर लिया। शानदार सेंचुरी पर पाकिस्तानी नायब कप्तान साउद शकील मैन ऑफ द मैच करार। साजिद खान 19 विकेटों के साथ टेस्ट सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। टेस्ट सीरीज स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की गई। दो मैच, 39 विकेटें, बॉलर सिर्फ 2, साजिद और नुमान। पहले टेस्ट में कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त के बाद दोनों स्पिनर्स को बुलाया गया। स्पिन विकेट पर दोनों ने बासबॉल का वो हाल किया कि दुनिया ने देखा। एक इनिंग्स में साजिद ने 7 आउट किए तो दूसरी में नुमान ने 8। फिर साजिद ने 6 विकेटें उड़ाई तो नुमान ने भी 6 शिकार कर डाले। नुमान ने सीरीज में 20 और साजिद ने 19 शिकार किए। साजिद खान ने प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलने पर कहा, नुमान भाई ने जबरदस्त बॉलिंग की, अवार्ड पर उनका भी हक है, शेयर होना चाहिए था। नया विजन, नया चैलेंज, कौन होगा व्हाइट बॉल का कप्तान? आज होगा ऐलान। जराये का कहना है पीसीबी ने दोनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान लाने का फैसला किया है। वनडे की कप्तानी सलमान अली आगा और टी20 की मोहम्मद रिजवान को देने पर गौर। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान भी आज होगा। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की शमूलियत का फैसला ना हो सका। मुशावरत जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तानों और स्क्वाड का ऐलान करेंगे। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर पीटीआई और नून लीग के कारकुन आमने सामने। लीगी कारकुन इस्तकबाल और पीटीआई कारकुन एहतजाज के लिए जमा हैं। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसरान और एहलकार एवनफील्ड के बाहर मौजूद। As Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my abilities and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी आए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अता मिनल्लाह भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का मनसब संभालते ही बड़ा इकदाम। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया था। नए चीफ जस्टिस की तकर्री से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी चेयरमैन, 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब काउंसिल के रुकन होंगे। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में से 2 सीनियर तरीन भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया।
चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग फराहम करने का फैसला। तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। सर्विस साइलिन की रजामंदी से मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में पुलिस चौकी पर खुदकुश हमला, 4 अहलकारों समेत 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। पुलिस का कहना है कि खुदकुश हमला रिक्शे के जरिए किया गया। चेक पोस्ट और एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की मजम्मत, शहादा को खिराज अकीदत। लकी मरवत में शहीद कैडेट आरिफुल्लाह आबाई इलाके में फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और लवाहिकीन ने शिरकत की। शहीद कैडेट आरिफुल्लाह ने गुज़श्ता रोज मस्जिद पर खारजियों का हमला जुर्रत और दलेरी से नाकाम बनाया था। मकबूजा कश्मीर में भारत के कब्जे को 77 बरस मुकम्मल। हुकूमत पाकिस्तान का कश्मीरियों से इजहार यकजहती यौम सियाह आज मनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया था। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरी भाइयों और बहनों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। असम्बली जायज़ नहीं है, इसका दोबारा इंतखाब होना चाहिए, जायज़ इंतखाब होना चाहिए ताकि आवाम की हकीकी राय सामने आ सके। मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा असम्बली को फिर नाजायज करार दे दिया। दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। खुशाब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा 26वीं तरमीम के बाद भी हुकूमत का नहीं, अपोजिशन का हिस्सा है। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में भी कहा कि उन्हें अपने मुस्तकबिल का नहीं पता, PTI का क्या बताएं। एक जाता है दूसरा आता है, ये मामूल की बात है। समझ नहीं आता हमारे यहाँ मामूल की तब्दीली को गैर मामूली क्यों समझा जाता है। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफी। ज़ैन कुरैशी ने पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस मिलने के बाद ओहदे से इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा पार्टी क़यादत की जानिब से दिए गए शो कॉज नोटिस का बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दे दिया। आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। बानी PTI अपने वालिद और पार्टी का वफादार था, हूँ और रहूंगा। इस्लामाबाद में कैदी वैंस पर मुबैना हमला केस में नामजद 86 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 82 कैदियों और हमलावरों के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 82 अफराद को अदालत में पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब 35 से 40 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और लाठियों से हमला किया। जेर हिरासत मुल्जिमान को कैदी वैन से आज़ाद करवाया गया। अहलकार जख्मी हुए। फरार मुतादिद कैदियों और 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीन के नायब वजीर खजाना से वाशिंगटन में मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान चीनी मुआशी इस्लाहात से सीखने के लिए पुरअज़्म है। वजीर खजाना का चीनी कारकुनों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का अज़्म का यादा। वजीर खजाना से गूगल के नायब सदर करण भाटिया की मुलाकात। पाकिस्तान में गूगल की सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफे पर ब्रीफिंग। नेक्टिस बैंक के आलमी सरबराह मोहम्मद कलाला भी वजीर खजाना से मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में बैंक की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। मोहम्मद कलाला ने कहा बैंक चंद नुमाया पाकिस्तानी कंपनीज के साथ इश्तराक करना चाहता है। प्रोसेस हुआ डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से टेस्ट कंडक्ट करने में, उस प्रोसेस में 40 जगहों पर 40 से ज़ायद लोगों ने खुद बुर्द किए। रिटन जो है वो चीज़ें हमारे पास एविडेंस आ गई हैं। सिंध हाई कोर्ट का 4 हफ्तों में MD कैट टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म। पूरे टेस्ट का निज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड है। दोबारा टेस्ट लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अदालत ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया।
इंक्वायरी टीम ने गेस्ट पेपर्स का तासुर मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एमटीकैट टेस्ट के लिए पेपर 2 बार लीक हुआ। पहली बार पेपर 21 सितंबर को 8:15 बजे व्हाट्सएप पर लीक हुआ। दूसरी बार 22 सितंबर को टेस्ट से 6 घंटे 51 मिनट पहले लीक किया गया। डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर साजिद के खिलाफ शिकायत की गई। डाउ यूनिवर्सिटी से 10 अफराद के फोन और दीगर मुतालिका मवाद तहवील में ले लिए। तमाम स्टाफ को पेपर सेट करने के दौरान मोबाइल रखने की इजाजत दी गई। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की शदीद खिलाफ वर्जी नोट की गई। कराची से लाहौर जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 8 घंटे ताखीर का शिकार। रेलवे अमले की लापरवाही के बायस मुसाफिर गर्मी में स्टेशन पर रुल गए। कहते हैं रेलवे अमले ने 6 घंटे 3 बोगियां तब्दील करने में जाया कर दिए। सर सैयद एक्सप्रेस भी 1-2 ताखीर का शिकार हो गई। शिकारपुर में कच्चे के डाकुओं ने 2 मुकवी बच्चों को जंजीरों से जकड़कर वीडियो वायरल कर दी। 50 लाख तावान न देने पर बच्चों को जान से मारने की धमकी। इसराइल का ईरान पर फिजाई हमला। 4 ईरानी फौजी जाँ बहक। 3 सूबों में फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है तेहरान, इलाम, फस्तान में हमलों से महदूद नुकसान हुआ। ईरान के फिजाई दिफाई निजाम ने कामयाबी से इसराइली जारियत को रोककर मुतादिद ड्रोन्स मार गिराए। इसराइली फौज का कहना है तयशुदा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान इसराइली फोर्सेस का कहना है ईरान की फौजी तंसीबात पर हमले के बाद तैयारे वापस आ गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान पर हमला करने वाले इसराइल के साथ खड़ा हो गया। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान कहते हैं ईरान ने जवाब देने का फैसला किया तो हम तैयार रहेंगे। तेहरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के हमले की मसम्मत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तशवीश का इजहार। कहा ऐसी कार्रवाइयाँ खुद मुख्तारी के उसूलों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। फरीकैन मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। दफ्तर खारजा का कहना है इसराइली हमलों के नतीजे में इलाकाई अमन सलामती को खतरात लाहक हैं। इसराइल मौजूदा कशीदा सूरत-ए-हाल और तनाज़े के फैलाव का मुकम्मल जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इसराइल के मुजरिमाना रवैये के खात्मे के लिए इक़दाम करें। शुमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर का 8 साल का बेटा इसराइली हमले में शहीद इब्राहिम की नमाज जनाजा वालिद ने खुद पढ़ाई। काबिज फौज ने 2 रोज तक कमाल उद्वान अस्पताल को जारियत का निशाना बनाया। इतराफ में वहशियाना बमबारी से तमाम इमारतें तबाह हो गईं। सहूली फोर्सेस का शुमाली गजा का 21 रोज से मुहासरा। मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। लिबनान पर इसराइली जारियत। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 41 अफराद शहीद और 100 से जायद जख्मी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। वज़ारत खजाना का कहना है एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को नए कर्ज की मंजूरी पर गौर करेगा। पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का समोवा में दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। कहा तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की समोवा में न्यूजीलैंड के हम मनसब से मुलाकात। इसहाक डार ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की जरूरत पर जोर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के शुबों में ताल्लुकात की नई राहें तलाश करने पर इत्तफाक किया। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए वोटर्स को कायल करने के लिए उम्मीदवारों ने मुहिम तेज कर दी। ट्रंप की लॉस वेगस और मिशिगन में रैली। कामला हैरिस ने टेक्सास में मैदान सजा लिया। गुलकारा बियॉन्से ने कामला हैरिस की रैली में शिरकत की और हिमायत का ऐलान किया। कामला हैरिस ने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा वो थक चुके हैं। ट्रंप ने कहा दुनिया में जंगें हो रही हैं और कामला हैरिस पार्टी कर रही हैं।
अफगानिस्तान तारीख बनाएगा या श्रीलंका चैंपियन का ताज सजाएगा। इमर्जिंग एशिया कप T20 का फाइनल आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में श्रीलंका ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को हराया। अफगानिस्तान ए ने भारत को फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान की शानदार फतह पर कप्तान भी खुश। कहा, इंग्लैंड के खिलाफ जीत हमारे लिए बहुत खास है। जीत की खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवाल पर बोले, कामयाबी पर भी मनफी बातें कर रहे हैं। इंग्लैंड को आसान हरीफ कहने पर भी नाराजगी का इजहार किया। साम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पर तनकीद के जवाब में कहा, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स बोले, मैच और सीरीज हारने पर मायूस हैं। पाकिस्तान ने आखिरी 2 टेस्ट में बेहतरीन खेला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से मिलकर सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। बरतानवी हाई कमिश्नर की भी कौमी टीम को मुबारकबाद। जेन मैरियट ने कहा, पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। जर्मनी और स्पेन के फनकारों का डांस इवेंट, शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। गैर मुल्की फनकारों के एजाज में तकरीब, परफॉर्मेंस पर अवार्ड्स दिए गए। वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, UAE, तुर्की, जापान और साउथ कोरिया के कौंसल जनरल्स की भी शिरकत।